Good morning, students. Today's topic is determiners. प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन यदि आपने ये वीडियो लेक्चर बगैर स्किप किए देख लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि डिटरमिनर्स को लेकर के आपके मन में कोई संदेह नहीं बचेगा। तो प्यारे बच्चों, डिटरमिनर्स के बारे में जब मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ा रहा था, हल्का सा हिंट मैंने आपको दिया था। आइए आज हम उस चीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। डिटरमिनर्स होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये देखिए कि डिटरमिनर्स होता क्या है। डिटरमिनर्स प्यारे बच्चों, ये शब्द जो है वो डिटरमाइन से बना है। डिटरमाइन, और डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? निर्धारित करना, निर्धारित करना। निर्धारित का मतलब क्या हुआ? फिक्स। फिक्स का मतलब लिमिट। यानी ऐसे शब्द जो नाउन का निर्धारित करने का काम करें, फिक्स करने का काम करें, लिमिट में उसको सीमा में बांधने का काम करें, वो सारे के सारे शब्द जो हैं प्यारे बच्चों डिटरमिनर्स कहलाते हैं। देखिए, डेफिनेशन से ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। A determiner is a word that determines या limits the noun that follows it। देखिए प्यारे बच्चों, यह है आपके डिटरमिनर की परिभाषा। डिटरमिनर एक ऐसा शब्द होता है दैट, जो डिटरमाइंस निर्धारित करता है या सीमित करता है, किसको? नाउन को। दैट फॉलोज इट, यानी डिटरमिनर पहले आएगा, नाउन बाद में आएगा। यानी नाउन को सीमित करने के लिए, उसको निर्धारित करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है प्यारे बच्चों, वो आपके डिटरमिनर्स कहलाते हैं। देखिए, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैं ये लिखता हूं आई हैव बुक्स। मेरे पास पुस्तकें हैं। आई हैव सम बुक्स। आई हैव मैनी बुक्स। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये नाउन है हमारा। पहले सेंटेंस में नाउन को निर्धारित नहीं किया गया है। मेरे पास पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें हैं? नोबडी नोस, कोई नहीं जानता। अब देखिए, दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या किया? नाउन से पहले इस शब्द का इस्तेमाल कर दिया, सम लगा दिया मैंने, कि मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, यानी निर्धारित कर दिया, संख्या बता दी। संख्या मतलब कुछ,
ठीक है, वो डेफिनेट नहीं है, लेकिन निर्धारित कर दिया मैंने। मतलब मैं यहां पर 2 बुक्स भी लिख सकता हूं, यहां पर मैंने संख्या भी बता दी। तो ये जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहा है, सम दिखाई दे रहा है, मैनी दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे क्या है? डिटरमिनर्स हैं। ये इस नाउन की सीमा को बता रही है, राइट, उसको निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है, अ डिटरमिनर इज अ वर्ड दैट डिटरमाइंस और लिमिट्स द नाउन दैट फॉलोज इट। यानी डिटरमिनर एक ऐसा शब्द होता है जो निर्धारित करता है या सीमित करता है संज्ञा को जो उसके बाद आती है। यहां तक समझ में आ गया प्यारे बच्चों? अब बात करते हैं कि डिटरमिनर जो है बहुत पुराने समय में सेपरेट नहीं था प्यारे बच्चों एडजेक्टिव से। डिटरमिनर एडजेक्टिव का ही पार्ट हुआ करता था। कैसे हुआ करता था, आइए देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण होता है। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, उसको मॉडिफाई करने का काम करे, क्वालिफाई करने का काम करे, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, वो सारी बातें किस में होती हैं? एडजेक्टिव में होती है। किस में होती है? एडजेक्टिव। डिटरमिनर्स का भी यही काम है, वो भी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, ओल्ड जो हमारी इंग्लिश ग्रामर है वहां पर आपको एडजेक्टिव ही मिलेगा, और डिटरमिनर्स जो है वो एडजेक्टिव ही हुआ करता था। इसको सेपरेट कर दिया। क्यों सेपरेट कर दिया प्यारे बच्चों? आइए देखते हैं, इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। एडजेक्टिव के अंदर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स। अब देखिए इसमें किस पार्ट को रखा गया? इसमें रखा गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को, प्रॉपर एडजेक्टिव को, और इसमें रखा गया प्यारे बच्चों इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव को, और इसमें यह भी रखा गया एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, रंग, रूप, जो क्वालिटीज के बारे में बताते हैं। हमारे पास मान लीजिए आप रेड कहते हो, ब्लैक कहते हो, गुड कहते हो, एटसेट्रा। ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये क्वालिटी के बारे में बताते हैं। प्रॉपर जैसे इंडियन है, जैसे मौर्यन है, ऑस्ट्रेलियन है, ये आपके प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। आपके इंट्रोगेटिव WH फैमिली के होते हैं। WH फैमिली के जितने भी हैं वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। एम्फेसाइजिंग
इसमें कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? वेरी, ऑन, क्वाइट, ये होते हैं। एक्सक्लेमेटरी प्यारे बच्चों, इसमें व्हाट और हाउ, ये इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, तो यहां पर व्हाट क्या है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। तो ये तो रख लिया हमने एडजेक्टिव का एक पार्ट। ये 5 काइंड्स के जो थे वो हमने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंदर रख लिए, और एक तरफ हमने रख लिया डिटरमिनर्स को। तो प्यारे बच्चों, जो दूसरी तरफ हमने डिटरमिनर्स को रखा है, अब इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो हमने लिखे वो एक तो हमने डाल दिया आर्टिकल्स को, दूसरा हमने डाल दिया इसमें पोजेसिव डिटरमिनर्स, तीसरा हमने डिटरमिनर्स के अंदर प्यारे बच्चों डाला डेमोन्स्ट्रेटिव, डिटरमिनर्स। फोर्थ कैटेगरी में क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स, जिन्हें क्वांटिफायर भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। और फिफ्थ जो इसकी काइंड आ गई वो आ गई न्यूमरल। तो इस तरह से हमने डिटरमिनर्स को 5 भागों में डिवाइड कर दिया प्यारे बच्चों, जो कि पहले एडजेक्टिव ही हुआ करते थे। पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ करता था, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ करता था, क्वांटिटेटिव भी एडजेक्टिव में ही आते थे, और न्यूमरल्स भी एडजेक्टिव में ही आते थे। अब इनको स्पेशलाइज्ड कर दिया गया मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, डिटरमिनर्स के अंदर हमने इनको ले लिया। प्यारे बच्चों, इसको हम आगे 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट में मैंने आपको पढ़ाया है द, और इनडेफिनेट में हमने सीखा है ए और एन को। ये बात, ये टॉपिक ऑलरेडी जो है 4 वीडियो लेक्चर में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों पॉजेसिव डिटरमिनर्स की। ये क्या होते हैं? माय और योर, हिज, हर, देयर, एटसेट्रा। प्यारे बच्चों, ये वर्ड्स आपने देखे होंगे। एक्चुअल में ये पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ करते थे, आजकल इनको पॉजेसिव डिटरमिनर्स कहा जाता है। ये जितने भी वर्ड्स हैं प्यारे बच्चों, ये पोजेशन का काम करते हैं। अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स की। ये क्या होते हैं? ये होते हैं प्यारे बच्चों जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, एटसेट्रा। इस कैटेगरी में ये आते हैं जो पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते थे। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स की। क्वांटिटी से बना हुआ है प्यारे बच्चों, और क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा होता है। मात्रा से संबंधित, मात्रा से संबंधित सम, एनी, ऑल, राइट।
अनफ, लिटल, अ लिटल, द लिटल, ये सारे के सारे क्या आते हैं? क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं न्यूमरल्स की। न्यूमरल्स को आगे फिर डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में। न्यूमरल्स के अंदर जो हमारे आएंगे प्यारे बच्चों, वो आएंगे डेफिनेट न्यूमरल्स, इनडेफिनेट न्यूमरल्स और आएंगे प्यारे बच्चों डेफिनेट न्यूमरल्स, इनडेफिनेट न्यूमरल्स और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स। ये संख्यात्मक होते हैं। अब डेफिनेट न्यूमरल्स को आगे फिर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया प्यारे बच्चों, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स में क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितनी भी हमारी काउंटिंग आती है वो कार्डिनल्स में आती है। ऑर्डिनल्स में क्या आता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, ये सारे के सारे ऑर्डिनल्स में आते हैं। इनडेफिनिट न्यूमरल्स ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जैसे सम प्यारे बच्चों मात्रा को भी रिप्रेजेंट करता है और संख्या को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह एनी, सम और एनी, और मैनी, सम, एनी, मैनी, अ फ्यू, द फ्यू, राइट। तो ये सारे के सारे सम, एनी, मैनी, अ फ्यू, द फ्यू एटसेट्रा, ऐसे जो न्यूमरल्स होते हैं प्यारे बच्चों वो इनडेफिनेट न्यूमरल्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स की। ये कौन से होते हैं? ईच, जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते थे वही डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स कहलाते हैं। यहां पर डिटर्मिनर्स में आते हैं ईच, एवरी, आपके आइदर, नाइदर। तो प्यारे बच्चों ये जो होते हैं आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं, बोथ, ऑल, ये सारे के सारे एटसेट्रा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स कहलाते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों डिटर्मिनर्स का विवरण कि डिटर्मिनर्स में क्या क्या आता है। आर्टिकल्स आते हैं, पोजेसिव डिटर्मिनर्स आते हैं, डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स आते हैं, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स आते हैं, फिर उसके बाद न्यूमरल्स आते हैं। न्यूमरल्स की कौन कौन सी काइंड होती है? डेफिनेट न्यूमरल होते हैं, इनडेफिनेट न्यूमरल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स होते हैं, और उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। आर्टिकल्स में भी 2 हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट हैं, और वो कौन कौन से हैं? ये सारे के सारे डिटर्मिनर्स कहलाते हैं प्यारे बच्चों। टॉपिक की शुरुआत में मैंने आपको यह भी बताया था कि इनको एडजेक्टिव से अलग क्यों किया गया। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है प्यारे बच्चों। तो आइए पहले उसको देख लेते हैं कि क्यों इनको अलग किया गया। देखिए प्यारे बच्चों, यहां लिख लेते हैं एडजेक्टिव और यहां लिख लेते हैं डिटर्मिनर्स।
अब प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव में क्या खास बात होती है? देखिए, दो एग्जांपल लेते हैं। गुड, ब्लैक। प्यारे बच्चों, ये पॉजिटिव डिग्री है। हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। ये ब्लैक देखिए, हम इसके साथ पॉफिक्स लगा करके ब्लैकेस्ट बना सकते हैं। ब्लैकनेस बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी एडजेक्टिव के साथ में आप सफिक्स या पॉफिक्स लगा करके नए शब्द बना सकते हो। प्यारे बच्चों, आप डिटरमिनर्स में, जैसे मान लीजिए सम है, ऑल है, मैनी है, आप इनके साथ कोई भी चीज नहीं जोड़ सकते। प्यारे बच्चों, आप इनकी कोई डिग्री नहीं बना सकते। मेजर डिफरेंस है। दूसरा मेजर डिफरेंस क्या है प्यारे बच्चों? वो प्लेस को लेकर के है। प्लेस में क्या है कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बाद भी आ सकता है और नाउन से पहले भी आ सकता है, लेकिन डिटरमिनर्स जो होता है प्यारे बच्चों, वो हमेशा नाउन से पहले ही आएगा। एक मेजर डिफरेंस ये। कैसे भला? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सीता इज ऑनेस्ट। सीता इज an honest girl। देखिए प्यारे बच्चों, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव आया हुआ है, नाउन के बाद आया हुआ है। अब यहां पर देखिए, ये नाउन है, गर्ल, ऑनेस्ट पहले आया हुआ है। यानी किसी भी सेंटेंस में नाउन के बाद भी एडजेक्टिव आ सकता है और नाउन से पहले भी आ सकता है। गॉट इट? यानी एडजेक्टिव जो है वो अकेला भी आ सकता है। जैसे ऑनेस्ट देखिए आपने, यहां पर अकेला आया, इसके बाद कोई नाउन नहीं। लेकिन प्यारे बच्चों, डिटरमिनर्स जो है वो अकेले कभी नहीं आते। अगर डिटरमिनर आएगा ना तो नाउन पक्का आएगा, 101% नाउन आएगा। गॉट इट? अब देखिए, यदि आपने ऐसे लिख दिया ना, सीता इज एन ऑनेस्ट, मान लीजिए आप ऐसे लिख देते, ये एडजेक्टिव है, ये डिटरमिनर है, नाउन कहीं नहीं लगाया आपने आगे, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसके बाद नाउन आएगा ही आएगा। गॉट इट? यहां पर आपको कुछ न कुछ लगाना पड़ेगा। सीता इज एन ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट गर्ल, मतलब नाउन का स्थान होगा ही होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्लेस की भी। डिटरमिनर का जो प्लेस होता है प्यारे बच्चों, वो कहां कहां होता है? डिटरमिनर का जो प्लेस है वो नाउन से पहले, यानी ये स्ट्रक्चर हो सकता है डिटरमिनर प्लस नाउन। दूसरा स्ट्रक्चर हो सकता है डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तीसरा स्ट्रक्चर हो सकता है डिटरमिनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस
नाउन। 3 स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जैसे ही इज अ बॉय, ये देख नाउन, नाउन से पहले डिटरमिनर आ गया। ही इज अ गुड बॉय, ये देख नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले डिटरमिनर, डिटरमिनर एडजेक्टिव नाउन, डिटरमिनर एडजेक्टिव नाउन, ये भी प्लेस हो सकता है। यहां देखिए ही इज अ वेरी गुड बॉय, नाउन एडजेक्टिव, ये नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब और ये आपका डिटरमिनर, ये प्लेस भी हो सकता है। प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब कि एडजेक्टिव से डिटरमिनर्स को अलग क्यों किया गया। जो डिटरमाइन करने वाले हैं, जो लिमिट करने वाले हैं, जो फिक्स करने वाले हैं, उनको एक तरफ रख दिया। जो डिस्क्रिप्शन का काम करते हैं, जो क्वालिटी बताने का काम करते हैं, जो गुण, दोष, रूप, रंग ये बताने का काम करते हैं, उनको हमने एक तरफ कर दिया। ये रीजन है प्यारे बच्चों, एक ये डिफरेंस है डिटरमिनर के अंदर और एडजेक्टिव के अंदर। अब कल हम आपको जो आपके सिलेबस में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेयर होते हैं प्यारे बच्चों, सम, एनी, क्या डिफरेंस होता है इसमें, अ लिटल, लिटल, द लिटल, इनको कैसे यूज करते हैं, अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, वो क्या होते हैं, मच और मैनी में क्या डिफरेंस होता है, 1 बाय 1 करके एक एक जो हमारा इंपॉर्टेंट डिटरमिनर्स है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। गॉट इट? आज का वीडियो लेक्चर मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिटरमिनर्स होता क्या है, डिटरमिनर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिटरमिनर्स एडजेक्टिव का पार्ट कैसे हुआ करता था, डिटरमिनर्स एडजेक्टिव से क्यों अलग हुआ, और आपने ये भी सीख लिया प्यारे बच्चों कि डिटरमिनर्स कितने प्रकार का होता है, क्या उसकी काइंड्स होती, कौन कौन से डिटरमिनर्स होते हैं, और ये भी आपने सीख लिया कि डिटरमिनर्स का सेंटेंस में प्लेस कहां कहां होता है। गॉट इट? थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।